जिस हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। सभी 70 और 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए राजस्थान स्पेशल हाई कोर्ट के लिए तैयारी के लिए तैयार रहें। यहाँ हम आपको विधानसभा के लिए और लोकसभा राज्यसभा के लिए भी 180 और 160 शब्द 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन भी उपलब्ध कराते हैं। अभी जो ऑनलाइन लिखने वाले छात्र हैं सभी 70 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार रहें। और बता देना चाहता हूँ इसमें 423 शब्द हैं। रेडी। कुदरत ने हम सबको घुमक्कड़ी करने के लिए ही दो पैर दिए हैं, पर ज्ञान विज्ञान और तकनीक के विस्तार ने पैदल घुमक्कड़ी को पीछे धकेलकर सुबह शाम के एक रस पैदल टहलने की रस्म अदायगी में बदल दिया है। ब्रह्म मनुष्य के एक जोड़ी पैरों ने धरती के चप्पे चप्पे पर अपनी पद छाप छोड़ी है। ब्रह्म गर्मी से तपता रेगिस्तान हो या हाड़ तोड़ ठंडक वाला हिमालय, सबको घुमक्कड़ी करने वालों ने अपने पैरों से नापा है। ब्रह्म घुमक्कड़ी धरती माँ की गोद में खेलते रहने जैसा आनंददायी अनुभव है, जिसे हम सब अपनी जीवन यात्रा में निरंतर पाते हैं। ब्रह्म घना जंगल तो घुमक्कड़ी का अंतहीन खजाना है। ब्रह्म दरिया किनारा हो या पहाड़ी, नदी के साथ कदम ताल करने की आनंददायक अनुभूति को पैदल घुमक्कड़ी करने वाले ही अनुभव कर पाते हैं। ब्रह्म आज साधनों की अति वाली दुनिया में पैदल घुमक्कड़ी का चलन थोड़ा सिमटा है, पर मिटा नहीं है। ब्रह्म पैदल घूमने का रोमांच यह है कि हम हर क्षण नई जमीन और हर क्षण नए आसमान के साथ आगे बढ़ते हैं। पैरा जब से मनुष्य ने पहला कदम बढ़ाया है, तब से पैदल घूमने की कथा का आरंभ होता है। मनुष्य समाज में कई समूह तो ऐसे हैं जो एक जगह बसते ही नहीं। ब्रह्म घूमते रहना उनकी जिंदगी है। ब्रह्म मनुष्य मूलतः थलचर है, पर पानी में तैरना वह सीख लेता है। ब्रह्म तकनीक का विस्तार कर हम आकाश में आवागमन के कई साधनों के बल पर हवा में भी घुमक्कड़ी, भले हम साधारण मनुष्य क्यों ना हों, फिर भी कर सकते हैं। ब्रह्म इस तरह आधुनिक काल का मनुष्य थलचर, नभचर और जलचर तीनों श्रेणियों के प्राणी की ही तरह घुमक्कड़ी का आनंद उठाने की हैसियत अपने ज्ञान और विज्ञान तकनीकी के बल पर पा गया है। धरती के घनघोर दुर्गम स्थल तो एक तरह से पैदल घूमने के लिए सुरक्षित हैं। ब्रह्म मन का संकल्प और पैरों की ताकत ही मनुष्य को दुर्गम स्थलों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार
करवाने का अवसर और अनुभव सुलभ करवाती है। ब्रह्म, शायद इस धरती पर मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भोजन नहीं, मानसिक आनंद के लिए घुमक्कड़ी को अपनाता है। ब्रह्म, घूमने को जीवन का ध्येय बनाने का सीधा अर्थ है समूची धरती को अपना घर मानना। ब्रह्म, इसमें घर खरीदने, बनाने या लौटकर घर आने से मुक्ति है। ब्रह्म, दुनिया भर में हर जगह ऐसे लोग हैं जिनका अपना खुद का घुमक्कड़ी का दर्शन होता है। ब्रह्म, कुछ लोग आजीवन घुमक्कड़ी करते हैं। ब्रह्म, कुछ लोग पारिवारिक दायित्व से मुक्त होकर घुमक्कड़ी का दर्शन अपनाते हैं। ब्रह्म, जगत के विराट स्वरूप से प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने के लिए घुमक्कड़ी का रास्ता चुनते हैं। ब्रह्म, यूं जन्म से मृत्यु तक की दुनिया ब्रह्म यात्रा भी घुमक्कड़ी है। ब्रह्म, ये हमारा डिक्टेशन समाप्त हो गया है। अगली डिक्टेशन हमारी 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर है। सभी लिखने के लिए तैयार हो जाइएगा। सेकंड डिक्टेशन है ये। रेडी? यात्रा भी घुमक्कड़ी है, पर जीवन की घुमक्कड़ी में आजीवन घुमक्कड़ी का आनंद अनंत है। ब्रह्म, घूमने की शुरुआत तरुणावस्था में हो जाए तो घुमक्कड़ी का रोमांच बढ़ जाता है। ब्रह्म, महात्मा गांधी के सहयोगी काका साहेब कालेलकर का कहना था कि सारे दुर्गम स्थानों को युवा अवस्था में ही घूम लेना चाहिए। ब्रह्म, जब तन कमज़ोर होता है तो घुमक्कड़ी का मन होने पर भी तन की कमजोरी घूमने फिरने पर दुविधाओं को जन्म देती है। ब्रह्म, तरुणावस्था एक तरह से वरुणावस्था ही है। ब्रह्म, तूफान की तरह वेगवान और कभी भी कहीं भी गतिशील होने को तत्पर। ब्रह्म, युवा मन और तन जीवन का सबसे ऊर्जावान कालखंड है मेरे आगे, जिसमें जिंदगी का जोड़ बाकी गुणा भाग अजन्मा होता है। पैरा, मानव का जिज्ञासा ने घूमने फिरने को भी भर के पाला पोसा है। ब्रह्म, बहुत पहले के कालखंड से घूमने फिरने वाले को अज्ञानी और अनुभवी समझा जाता रहा है। ब्रह्म, आज की साधनों की अति बाली जिंदगी में बहुत कम लोग तन और मन के साधन के बल पर घुमक्कड़ी की हिम्मत जुटा पाते हैं। ब्रह्म, आज हम सबका मानस साधन संपन्नता वाले पर्यटन की ओर ज़्यादा झुका रहता है। ब्रह्म, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जाएंगे आदि जैसे सवालों की प्राथमिक चिंता ही हो जाती है और घुमक्कड़ी का प्राकृतिक आनंद गौण हो जाता है।
विराम। हमारी धरती हमारे जीवन की रखवाली है, विराम। धरती पर जीवन की सारी अनुकूलताएं उपलब्ध होने से ही धरती के हर हिस्से में मानव सभ्यता का विस्तार हुआ है, विराम। पर आज हम व्यवस्था की अनुकूलता के आदी होते जा रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारे मन और तन दोनों पर बहुत गहरे से हुआ है। पैरा। जीवन एक यात्रा है, अनुभव है, एक खुली चुनौती है, विराम। जीवन हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पति, जैव विविधता का अनोखा विस्तार है, जिसमें हर जीव के लिए जीवंत बने रहने की भरपूर गुंजाइश की है, विराम। हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो जो इंतजाम रहने, सोने, खाने और जीने के लिए जुटाए हैं, हम में से अधिकतर उन सब के इतने अधिक आदी हो गए हैं कि तन और मन का साधन ही गौण हो गया है। पैरा। आज के कालखंड में हमारी सोच में विकास, विस्तार और बदलाव का एकमात्र अर्थ व्यवस्थागत संसाधनों का अंतहीन जकड़बंदी होता जा रहा है। आज हम में से किसी के पास अगर साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटर, कार या जीप, बस या रेल की सुविधा उपलब्ध न हो तो हम अपने पास कोई साधन उपलब्ध न होने की उद्घोषणा कर कहीं भी आने जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करने में लजाते नहीं हैं, और सब इस तर्क को सहर्ष स्वीकार भी कर लेते हैं, ब्रह्म। अगर आज कोई अपने पैरों की ताकत से जीना चाहे तो लोग उसे साधनहीन मनुष्य मानकर दया का पात्र समझने लगते हैं। पैरा। प्रत्येक मनुष्य की अपनी एक धार्मिक पहचान होती है। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई धर्म को मानने वाले के यहाँ जन्म ले सकता है, परंतु हमारा संविधान उसे अधिकार देता है कि यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए एवं यदि वह किसी अन्य धर्म में विश्वास करने लगे तो अपना धर्म बदल सकता है। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो गई 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर।